So hello guys, welcome back to my channel. So this is सिमरन एंड आज मैं आप लोगों को हिंदी का आप लोगों का क्लास 9 का सिलेबस बताऊंगी। तो अभी मैंने इंग्लिश का सिलेबस डाल दिया है, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को विज़िट करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको हिंदी का सिलेबस बताऊंगी जिसमें कुछ चेंजेस आए हैं, चैप्टर्स डिलीट भी हुए हैं और आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम पैटर्न वो भी चेंज हुआ है। तो चलो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमारा सिलेबस है, किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हिंदी में आप लोगों को क्लास 9 का हिंदी का है 2022 और 23 का सिलेबस बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका प्रश्न पत्र यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 2 खंड में डिवाइड होगा, यानी कि 2 पार्ट्स में, खंड ए और खंड बी यानी कि ब, ओके। उसके बाद जो आपका ए वाला होगा यानी कि जो होगा उसमें आपको 49 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट्स वो MCQs भी हो सकते हैं, 1 मार्क भी हो सकते हैं और वेरी शॉर्ट टाइप्स भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो टोटल 49 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि इंटरनल चॉइस आपको दी जाएंगी, ओके। तो आपको जो इंटरनल चॉइस दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है आपकी खंड ब। इसमें आपको वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। दैट मीन्स फुल आपका मतलब जिसमें पूरा यही कुछ 4-5 मार्क के या 3 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें पूरा विस्तार तौर से आपको आंसर देने होंगे। प्रश्न में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि इंटरनल चॉइसेस आपको दी जाएंगी। उसके बाद जो आपका पेपर होगा दैट विल बी 80 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे। इंटरनल असेसमेंट के यानी कि आपके जो 20 मार्क्स हैं उनको डिवाइड जो किया गया है वो आपके 20 मार्क्स इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। 20 मार्क्स है 10 मार्क और 10 मार्क को डिवाइड किया। जो 10 मार्क है आपके, ठीक है, 10 मार्क आपके, इनमें से 5 मार्क्स आपके हैं वाइवा के या प्रैक्टिकल के, आप लगा लीजिए। 5 मार्क हैं आपके जो आपके क्या बोलते हैं, आपके जो नेक्स्ट 5 मार्क्स हैं ये आपके होंगे प्रोजेक्ट फाइल्स और कॉपी चेकिंग के स्कूल में, ओके। उसके बाद आपके बचते हैं 10 मार्क्स। 10 मार्क आपके होंगे, आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, ओके। तो जो आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे उनमें से बेस्ट ऑफ 2 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। एक पीरियोडिक टेस्ट आपका 5 मार्क का होगा, सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट आपका 5 मार्क होगा, टोटल हो गए आपके 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये वाले जो 10 मार्क है ये इस तरीके से अरेंज किए गए हैं। देखते हैं सिलेबस। आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसमें सिलेबस में देखते हैं, सबसे पहले आपका जो खंड आता है जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न का, यानी कि इसमें आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs होंगे, ये वाला जो आपका सेक्शन होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें ये अपठित गद्यांश और पद्यांश यानी कि एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करने में एक पोएम दी जाएगी। उस पोएम में से आपको आंसर सॉल्व करने होंगे। तो आपका जो अपठित गद्यांश होगा वो 250 शब्दों का होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें आपको विकल्प नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क का हो जाएगा। फिर आपके 120 शब्दों का होगा अपठित काव्यांश यानी कि पोम। उस पोम में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5, ठीक है। अगर कोई इंटरनल चॉइस हो तो वो इसी में होगी, अदरवाइज आपको 5 के 5 करने होंगे। इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, तो यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना है जो भी राइट होगा। ये भी 5 मार्क का, टोटल आपके दोनों के मिला के 10 मार्क हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन, वो हो गया व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रामर पोर्शन है, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपको 16 प्रश्न करने होंगे। तो यानी कि आपका जो व्याकरण पोर्शन होगा वो पूरा का पूरा 16 मार्क का होगा, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 16 अटैम्प्ट करने होंगे। टोटल 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा, राइट। तो देखते क्वेश्चन में कैसे। फर्स्ट आपको क्वेश्चन होगा शब्द निर्माण, ठीक है। इसमें आपको उपसर्ग दिए जाएंगे, प्रत्यय दिए जाएंगे, ठीक है, समास दिए जाएंगे। उपसर्ग आपके 2 अंक के आएंगे, प्रत्यय 2 अंक के और 4 अंक के समास आएंगे, ठीक है। अब उपसर्ग और प्रत्यय का जो मिला करके आपको दिया जाएगा 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 1 मार्क पर क्वेश्चन। समास में आपको समास अकेला 5 मार्क का आएगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे।
तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर 8 मार्क। ओके, उसके बाद आता है अर्थ की दृष्टि में वाक्य भेद करना है। इसमें आपको ये 5 क्वेश्चन देंगे, 4 आपको अटेम्प्ट करने देंगे, यानी कि 4 मार्क का हो गया। ठीक है, 8 4 12 मार्क का हो गया। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा अलंकार, जो कि 4 मार्क का होगा। अलंकार जो इम्पोर्टेंटली आपको बताए जाएंगे, आपको बताने होंगे, अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। ठीक, 5 मार्क, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क का हो जाएगा। तो 8 + 4 हो गया आपका टोटल मार्क 16, ये वाला। ओके, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं मार्क को। उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक मिनट, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में ये आपका गद्य खंड है, यानी कि आपकी क्षितिज की बुक का। ठीक है, आपको बुक दी जाएंगी क्षितिज की, उस बुक के अकॉर्डिंगली आपको बताया जाएगा। क्षितिज की बुक में सबसे पहले आपको गद्य खंड में से आएगा क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर, यानी कि क्षितिज की बुक में से आपको एक स्टोरी में से क्षितिज की जो भी स्टोरीज आपकी आएंगी, जो कि रिलेटेड नहीं है, उन स्टोरीज में से छोटा सा पैराग्राफ उठाएंगे, क्वेश्चंस देंगे आपको उस पैराग्राफ से रिलेटेड, और उसमें आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, फिर आपको वो टिक करना होगा। 5 क्वेश्चन, यानी कि ये आपको देंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो 5 मार्क का हो जाएगा। फिर क्षितिज में आपके निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर, गद्य पाठ में भी आपको सेम चीज़ दी जाएगी। ठीक है, जितने भी गद्य पाठ हैं उनके हिसाब से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, उन 2 क्वेश्चन को भी आपको 2 मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो ये आपका फर्स्ट वाला था, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा 1 अंक का, और आपको उसके वो भी, उसमें भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको वो आंसर देने होंगे। और ये सब आपके क्षितिज के गद्य खंड वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे, उनसे ये 2 क्वेश्चन बन के आएंगे। अब है क्षितिज का काव्य खंड। क्षितिज में काव्य खंड भी आपका 7 मार्क का होगा, आई मीन टोटल 14 मार्क का होगा। ठीक है, क्षितिज में जो काव्य खंड है 14 मार्क का होगा, उसको डिवाइड किया गया इस तरीके से। सबसे पहले, सॉरी, जो आपका गद्य और काव्य खंड है क्षितिज के, दोनों को मिला के 14 मार्क्स का है, राइट। अब उसमें से हाफ हमने इधर देख ली है, अब हाफ मार्क्स इधर है। 7 मार्क्स गद्य खंड के हैं, 7 ही मार्क्स काव्य खंड के हैं। काव्य खंड के जो 7 मार्क्स उनको इस तरीके से डिवाइड किए गए, जो भी क्षितिज में जो काव्य खंड है, यानी कि जो भी आपकी पद वगैरह या जो पोम दी जाती हैं, उसमें आपको छोटी सी पोएम का हाफ पैराग्राफ दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, ये 5 मार्क्स के हो जाएंगे आपके। और सेम गद्य खंड की तरह यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न पोएम से ही होंगे, वो 2 मार्क्स के हो जाएंगे। तो 5 2 ये पे 7 मार्क होगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला सेशन डिवाइड किया गया। अब नेक्स्ट सेशन आता है हमारा खंड ब, यानी कि जिसमें आपसे आपकी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा एकदम उसको विस्तार से आपको उसके आंसर देने होंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका आता है पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड आ गया, यानी कि क्षितिज में है। निर्धारित क्षितिज से निर्धारित पाठों में विषय वस्तु का ज्ञान वगैरह करने के लिए 3 प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 से 30 इसकी शब्द सीमा होगी, और यहाँ पे आपसे 4 प्रश्न वैसे वो आपको चॉइस देंगे, 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 4 में से आपको केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि आपका एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, तो ये आपके 6 मार्क हो गए। उसके बाद आते हैं हम काव्य खंड पे। ये भी काव्य खंड में जो भी आपकी काव्य हैं, जितनी भी कविताएं हैं, उनसे रिलेटेड सेम चीज़ है। आपसे यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और फिर वो भी 2 मार्क का होगा एक क्वेश्चन, ये भी आपका 6 मार्क का हो गया। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कृतिका। कृतिका में आपसे केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 2 क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होगा, तो ये हो गया आपका 8 मार्क। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लेखन, यानी कि हमारी जिसमें हमें पूरा लिखना होता है अपनी क्रिएटिविटी दिखा करके। तो लेखन में सबसे पहले आपको दिया जाएगा विभिन्न विषयों पर एक अनुच्छेद लिखना है, यानी कि एक पैराग्राफ लिखना है 120 शब्दों का। ठीक है, 120 शब्दों में किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, 6 मार्क का होगा। इसमें आपको ये लोग आई थिंक 2-3 विषय देंगे आपको, उसमें से कोई भी आपको एक अच्छा लगता है, आप वो लिख सकते हैं, उसके ऊपर एक अनुच्छेद पैराग्राफ लिखना होता है। 6 मार्क का ये हो जाएगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की क्षमता पर
एक पत्र लिखना होगा आपको। औपचारिक भी लिखना, या तो वे औपचारिक भी दे सकते हैं, अनौपचारिक भी दे सकते हैं, या औपचारिक अनौपचारिक में वो आपको चॉइस दे सकते हैं। तो जो आपको अच्छे से आएगा आप वो पत्र करेंगे। 100 वर्ड लिमिट होगी, 5 मार्क्स का आपका पत्र हो गया। उसके बाद आता है दिए गए शीर्षक पर एक लघु कथा लिखनी है, यानी कि एक छोटी सी कहानी लिखनी है 100 शब्दों में। ठीक है, अब या तो आप कहानी लिख लो या फिर आपको एक 100 शब्दों में ईमेल लिखनी होगी, जैसा कि आप लोग फ़ोन वगैरह पे लिखते हैं, आपको वो चीज़ हिंदी में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो ईमेल आपको लिखनी होगी या फिर लघु कथा, इन दोनों में चॉइस आएगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा लघु कथा लिखना, बिकॉज ईमेल में थोड़ी सी गलती हो सकती है बच्चों की। लघु कथा में केवल आपको अपनी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको कहानी लिखनी है, तो बहुत ईजीली आप ये लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी 5 मार्क्स की हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा दी गई परिस्थिति के आधार पर संवाद लेखन। संवाद यानी कि दो लोगों के बीच में बातचीत लिखनी होगी। टॉपिक 2-4 लाइनें दे दी जाती है, उनको आपको फिर आगे बढ़ाना होता है उनकी बात को। तो ये होता है संवाद लेखन, 4 मार्क्स का आएगा। अभी आप संवाद लेखन लिख लो। आपको सूचना लेखन, तो सूचना लेखन के लिए भी मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट सूचना किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको किसी को समझाते हुए उसको एक सूचना देनी है आई थिंक। बट मेरे हिसाब से संवाद बहुत इजी रहते हैं। हमारे टाइम पे हम लोगों ने संवाद ही लिखे थे, राइट। तो आप लोग संवाद लेखन बहुत इजीली लिख भी पाओगे। 4 मार्क्स का आपका संवाद लेखन आएगा। तो ये था आपका यहाँ पे। और मैं तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 80 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। ये आपका पैटर्न रहा। ठीक है, इस तरीके से आपका पैटर्न आएगा, जिसमें से लेखन आपका 20 मार्क्स का हो गया, और आपकी जो बुक है उसमें से 20 मार्क्स का आएगा पूरा सेकेंड सेक्शन में। 14 मार्क्स का उसमें आ जाएगा, और बचे हुए मार्क्स की आपकी जो भी हमारी ग्रामर पोर्शन थी, यानी कि पैसेज वगैरह, बचे हुए मार्क्स का वो आएगा, राइट। तो आपको यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन भी दिखाया है, मूल्यांकन भी दिखाया। देखिए ये इस तरीके से कि बहुविध आंकलन, फोटो, पोर्टफोलियो वगैरह, प्रैक्टिकल वाइवा, जिस तरीके से मैंने बताया था आपको, ये इस तरीके से आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कौन सी बुक्स आपकी होंगी। क्षितिज की कृतिका की बुक लगेगी, NCERT। क्षितिज में आपके कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं। वो हैं काव्यखंड में से आपके हैं चंद्रघना तो लौटती बेर, पूरा पार्ट डिलीट किया है। चंद्रकांता देवताले का यमराज की दशा, पूरा पार्ट डिलीट कर दिया गया, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद आता है कृतिका भाग 1, क्षितिज का गद्यखंड। इसमें से आपका जो डिलीट किया गया वो है चपला देवी का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, फुल चैप्टर डिलीट है। उसके बाद आपको हजारी द्विवेदी एक उत्तर मैना, पूरा पार्ट डिलीट किया गया है। ठीक है, इन चैप्टर से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कृतिका अपनी मर्जी से आप लोग इन चैप्टर को पढ़ सकते हैं, बट इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कृतिका में से आपसे नहीं पूछा जाएगा वो है विद्यासागर नौटियाल माटी वाली, पूरा चैप्टर डिलीट है। ठीक है, उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह है, किसी तरह आखिरकार में हिंदी में आया, पूरा पार्ट डिलीट है। तो ये थे आपके कुछ, ठीक है, ये चैप्टर्स आपके ये वाले डिलीटेड हैं, जो नहीं आ रहे हैं, डिलीटेड टॉपिक्स। ओके, तो अब आपके ये थे डिलीटेड टॉपिक्स। मैंने पूरा पैटर्न भी आपको बता दिया डिलीटेड टॉपिक्स के साथ। अब आपको क्या करना है कि ये सिलेबस को अच्छे से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। मैं इसका लिंक लगा दूँगी PDF का। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट PDF भी देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, कमेंट आप कर लीजिए अगर आपको किसी भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं ज़रूर उसका आपको आंसर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँ। और जो भी सब्जेक्ट्स आपके रह गए हैं, ठीक है, जैसे सोशल साइंस है और इंग्लिश की मैंने सिलेबस डाल दिया है, आप लोग चैनल पर विजिट करके देखेंगे। और हिंदी का है ही ये, उसके बाद सोशल साइंस का रहता है, वो मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो आप लोग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गाइज। तो थैंक यू। आज की मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब बस आपको एक काम करना होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल नोटिफिकेशन जो है बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और सभी सब्जेक्ट से हम आगे चल करके सभी सब्जेक्ट जितने भी चैप्टर्स हैं, जो जो नई चीज़ें हैं, वो भी मैं उसका भी कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहूँगी टाइम टू टाइम। तो थैंक यू गाइस।